हमने पिछली बार सीखा था ए, बी, सी और डी, और हमने गुड मैनर्स भी सीखे थे कि हमें प्लीज और थैंक यू बोलना चाहिए। आज हम अपनी अल्फाबेट को फिर से सीखने जा रहे हैं। हम जो नेक्स्ट अल्फाबेट्स हैं उनको लिखने का प्रयास करेंगे। पहले देखेंगे उनसे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं और फिर हम उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है बच्चों? याद करिए तो जरा। सही याद आया आपको। ई, ये है हमारा ई। ये है हमारा कैपिटल ई और ये है हमारा स्मॉल ई। ई से हमारे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों? ई फॉर इंजन, और ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर ईगल। तो बच्चों ई से हमारे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? इंजन, एलिफेंट एंड ईगल। ये है हमारा कैपिटल ई, ये है हमारा स्मॉल ई। चलिए हम नेक्स्ट अल्फाबेट को देखें प्यारे बच्चों। ई के बाद आता है एफ। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फैन एंड एफ फॉर फ्लावर। एफ, ये है हमारा कैपिटल एफ और ये है हमारा स्मॉल एफ। इसे ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लिखने का प्रयास करेंगे। प्रैक्टिस टाइम। चलिए अब हम इसे लिखना सीखें। ई हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? ये है आपका ई और ये है आपका स्मॉल ई, ये है कैपिटल ई और ये है आपका स्मॉल ई। ई पहले लिखिए कैसे बच्चों? पहले हम इस डॉट्स को जोड़ेंगे, ठीक है, ये हमारा ई, फिर हम इस डॉट को जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा ई। हमने एक स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपिंग लाइन के साथ अपना ई बना लिया। देखिए फिर से कैसे किया। एक स्टैंडिंग लाइन, एक हमने एक स्लीपिंग लाइन जोड़ा, फिर एक स्लीपिंग लाइन जोड़ा और फिर एक स्लीपिंग लाइन जोड़ा और फिर हमने एक स्टैंडिंग लाइन जोड़ दिया। ये बन गई हमारा ई। अब हम देखें स्मॉल ई कैसे लिखते हैं बच्चों। बाकी सब आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है प्यारे मेरे बच्चों। अब हम स्मॉल ई लिखना सीखेंगे। ये है आपका स्मॉल ई, जिसे हमने एक लूप जैसा बनाया। ये है आपका ई, ये भी है आपका ई। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमने ई बनाना भी सीख लिया। अब आप सारी डॉट्स को मिलाकर बाकी सब लिखने वाले हैं। चलिए मेरे साथ अभी लिखिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर हम एफ बनाएंगे कि एफ कैसे लिखते हैं। चलिए अब हम एफ लिखेंगे। एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। ये हमारा कैपिटल एफ। हमने एक स्टैंडिंग लाइन के साथ 2 स्लीपिंग लाइंस को जोड़ दिया, ये बन गया हमारा एफ। ये है हमारा एफ, ये दोनों बन गया हमारा स्टैंडिंग और 2 स्लीपिंग लाइंस। और हम स्मॉल एफ कैसे बनाते हैं बच्चों? ऐसे। ये बन गया हमारा एफ। तो बच्चों हमने ई और एफ दोनों लिखना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट को पढ़ते हैं। ये है आपका जी। ये है आपका कैपिटल जी और ये है आपका स्मॉल जी। जी फॉर ग्रेप्स। जी से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों? ग्रेप्स, गोट एंड गिफ्ट। ये है आपका जी। जी से होता है ग्रेप्स, गोट एंड गिफ्ट। तो प्यारे बच्चों हमारे जी से और भी वर्ड्स होते हैं जो हैं आपके गिफ्ट, ग्रेप्स और गोट। गोट मतलब बकरी। नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट है हमारा बच्चों? एच। जी के बाद आता है एच। ये है हमारा कैपिटल एच
और ये है हमारा स्मॉल एच। एच से कौन कौन से वर्ड्स आते हैं बच्चों? कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं? हैट, hen एंड हैमर। तो बच्चों एच से हमारा बनता है हैट, hen और हैमर। ये हमारा एच। चलिए नाउ इट्स द प्रैक्टिस टाइम। हमने देखा जी और एच से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। अब हम इन्हें लिखने का प्रयास करेंगे। आप भी मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ये है आपका जी, ये है कैपिटल जी और ये है स्मॉल जी। ये है, चलिए हम बनाते हैं जी। ये सारे डॉट्स को हम जोड़ते चले गए और ये बन गया हमारा जी। फिर हमने सारे डॉट्स को जोड़ा और ये बन गया हमारा जी। फिर से ट्राई करें हम। आप भी मेरे साथ करते जा रहे हैं ना प्यारे बच्चों? करते चलिए। ये हमारा जी। अगर हमें स्मॉल जी लगाना होगा तो हम कैसे करेंगे, बनाएंगे? ये हम बनाएंगे कैसे? डॉट्स को लाइन जोड़ते जाएंगे, फिर हम इसे ऐसे बना देंगे, फिर हम एक लाइन जोड़ते जाएंगे और फिर हम इसे ऐसे बना देंगे। ये हो गया हमारा जी। जी हमारा बन गया। आप सारे डॉट्स को जोड़ के बनाते जाइए। अब आता है बच्चों हमारा एच। एच कैसे बनाते हैं? ये हमारा एच। एच बनाने को देखिए कैसे बनाते हैं एच। पहले एक लाइन खींची स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन खींची और फिर एक स्लीपिंग लाइन से जोड़ दिया। फिर से करके देखें। ये हमारी स्टैंडिंग लाइन, ये हमारी दूसरी स्टैंडिंग लाइन और फिर एक स्लीपिंग लाइन से इसे जोड़ दिया। चलिए ये हमने बनाना एच सीखा। अब हम इसे स्मॉल एच सीखते हैं। ये है हमारा स्मॉल एच। ये हमने बनाई एक लाइन और फिर हमने बनाए ये दूसरी लाइन, दूसरा हाफ ग्राफ। तो ये बन गया हमारा एच। आप इसे सबको ट्राई करिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमने एच बनाना भी सीख लिया। अब हम अगले अल्फाबेट्स को पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। अब इसके बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा बच्चों? यस, आई। ये हमारा कैपिटल आई और ये है हमारा स्मॉल आई। आई से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं बच्चों? इग्लू, आइसक्रीम एंड इंक। आई से हमारे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं बच्चों? इग्लू, आइसक्रीम और इंक। चलिए नेक्स्ट अल्फाबेट को देखिए। ये कौन सा है? जे। जे फॉर जूस, जयकार एंड जोकर। तो बच्चों जे फॉर आपका होता है जूस, जयकाल और जोकर। जे फॉर जोकर, जयकाल और जूस। चलिए अब हम इसे लिखना सीखें। प्रैक्टिस टाइम। आई लिखना, आई लिखते हैं क्या? आई कैसे लिखते हैं? यह है आपका आई, कैपिटल आई और ये है आपका स्मॉल आई। हम कैपिटल आई को कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे सारे डॉट्स को मिलाते जाइए। एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर से एक स्लीपिंग लाइन, फिर से एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन को मिला दीजिए। ये बन गया आपका आई। आप भी मेरे साथ करते जाइए। ये आपकी एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। ये बन गया आई। चलिए हम देखते हैं स्मॉल आई कैसे बनाते हैं। ये है हमारा स्मॉल आई। ये बना दिया हमने एक स्टैंडिंग लाइन और एक डॉट, एक सर्कल। ये बन गया हमारा आई। ये बनाया हमने एक स्टैंडिंग लाइन और एक सर्कल। ये बन गया हमारा आई। अब इन सारे डॉट्स को मिलाकर आप आई बनाइए तो प्यारे बच्चों। अब है हमारा जे। जे कैसे लिखते हैं? एक है आपका स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन को जोड़िए, फिर सारे डॉट्स को जोड़ते जाइए ऐसे। ये बन गया आपका जे। फिर से एक स्लीपिंग लाइन और फिर एक बन गया जे। ये है आपका जे। हम जे फिर से बना के देखें। ये हो गया आपकी
स्लीपिंग लाइन और फिर हमने सारे डॉट्स को जोड़ दिया और ये बन गया आपका जे। तो बच्चों ये था आपका आई और जे। अब हम नेक्स्ट वर्ड को पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट है? के। ये है कैपिटल के और ये है स्मॉल के। तो बच्चों के से और कौन से वर्ड्स होते हैं? वो होते हैं काइट मतलब पतंग, देखिए कितनी क्यूट पतंग है। और होता है किंग जो होता है राजा, देखिए कितना प्यारा किंग है, छोटा सा। और इसके अलावा के से क्या होता है बच्चों? नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। ये भी कितना क्यूट क्यूट बना हुआ है, कितने प्यार से हंस रहा है, जैसे कि आप प्यार से हंसते हैं। ये है आपका नाइफ। तो बच्चों के से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? नाइफ, किंग और काइट। नेक्स्ट अल्फाबेट देख लें बच्चों। नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा होता है? एल। एल फॉर लायन। लायन मतलब शेर। L for lemon, lemon मतलब संतरा। L for लोग। तो बच्चों L से देखा आपने कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? लायन, लोग एंड लेमन। तो L से हमारे कितने वर्ड्स होते हैं? अब हम इन्हें लिखना सीखेंगे। प्रैक्टिस टाइम। चलिए के लिख के देखें बच्चों। के लिखना तो और आसान है। एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इधर से लाइन जोड़ दी, फिर एक इधर से लाइन जोड़ दी, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और फिर हमने एक साइड डॉट्स को जोड़ा और फिर हमने इन साइड डॉट्स को जोड़ा, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और हमने इस डॉट को जोड़ा और फिर इस डॉट को जोड़ा। ये बन गया हमारा के। अब हम स्मॉल के लिखना देखें बच्चों। स्मॉल के, ये हमारी स्टैंडिंग लाइन और ये हमारी स्मॉल लाइंस। इस लाइन को जोड़ा, इस लाइन को जोड़ा, ये बन गया हमारा के। अब बनाते हैं स्मॉल के। ये हमारे स्ट्रेट लाइन, फिर हमने इन डॉट्स को जोड़ा और इन डॉट को जोड़ा, ये बन गया हमारा के। अब हम बनाना सीखेंगे एल। एल कैसे बनाते हैं बच्चों? एल बनाना तो और आसान है। मुझे पता है आप मेरे साथ सारे अल्फाबेट्स को बनाते चल रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों? अब हम देखेंगे एल को। ये है आपकी एक स्ट्रेट लाइन और फिर ये आपकी स्लीपिंग लाइन, फिर है एक स्ट्रेट लाइन और फिर है एक स्लीपिंग लाइन, फिर है एक स्ट्रेट लाइन और ये है आपकी स्लीपिंग लाइन। अब हम स्मॉल एल कैसे बनाते हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये बन गया हमारा एल। ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ये बन गया हमारी स्ट्रेट लाइन, ये बन गया हमारा एल। तो बच्चों हमने के और एल सीख लिया। अब हम कौन सा वर्ड सीखेंगे बच्चों? एम। एम से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों? एम से होता है मैंगो, मोंकी एंड मोप मतलब पोछा। मैंगो, ये देखिए कितना प्यारा फ्रूट है, कितना क्यूट है, बिल्कुल आपके जैसा। ये है मैंगो। एम से बनता है मैंगो। एम से बनता है मोंकी। मोंकी मतलब बंदर। ये आपका सबसे प्यारा टेडी होता है, मुझे पता है ना बच्चों? देखिए कितना क्यूट है ये भी, आप लोगों की तरह। हम मस्ती मस्ती में सीखते जा रहे हैं और मुझे पता है आप सबको मेरे साथ सीखने में बहुत मजा आ रहा है ना बच्चों? हमने बहुत सारे अल्फाबेट्स को कैपिटल वर्ड्स में और स्मॉल वर्ड्स में लिखना सीख लिया। नेक्स्ट है आपका एन। एन फॉर नेस्ट। एन से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों? एन फॉर नेस्ट, नोटबुक एंड नोज। तो बच्चों एन से कौन कौन से वर्ड होता है? नोज, नेस्ट एंड नोटबुक। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। एम। एम को कैसे लिखते हैं हम? कैपिटल एम और स्मॉल एम। ये है हमारा कैपिटल एम। पहले हम बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन और फिर हम एक और बनाएंगे स्ट्रेट लाइन और फिर हम इन्हें जो इन डॉट्स को जोड़ देंगे। फिर से मेरे साथ ट्राई करिए। स्ट्रेट लाइन को बनाइए, फिर दूसरी स्ट्रेट लाइन को बनाइए
और फिर इन सारे डॉट्स को जोड़ दीजिए। ये बन गया हमारा एम। एक स्ट्रेट लाइन, फिर से एक स्ट्रेट लाइन, इन डॉट्स को जोड़ते जाइए और फिर एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। ये बन गया हमारा एम। अब हम इसे स्मॉल में कैसे लिखेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं। ये हमने बना लिया स्मॉल एम सारे डॉट्स को जोड़कर। फिर हम बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक इसे जोड़ेंगे, फिर हम इसे जोड़ेंगे। ये बन गया हमारा स्मॉल एम। ये दोनों लाइनों के बीच में ही हमें लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये है हमारा स्मॉल एम, ये हमारा स्मॉल एम। नेक्स्ट है हमारा एन, ये है हमारा कैपिटल एन और ये है हमारा स्मॉल एन। कैपिटल एन कैसा होता है बच्चों, कैसे बनाते हैं, ये हमारा एन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन और फिर हमने एक क्रॉस स्ट्रेट लाइन बनाई और फिर एक और स्ट्रेट लाइन, ये बन गया हमारा एन। आपको भी बहुत मजा आ रहा है ना, मुझे भी आपके साथ पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। ये है आपकी एक स्ट्रेट लाइन और फिर ये लाइन को जोड़िए और फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, ये बन गया आपका एन, है ना बच्चों। कैपिटल एन भी हमारा हो गया। अब हम स्मॉल एन बनाना सीखें, चलिए देखते हैं। स्मॉल एन फिर से हम दोनों लाइनों के बीच में बनाएंगे। ये बना हमारा स्ट्रेट लाइन और ये फिर से बना दिया हमने हाफ सर्कल, ये बन गया हमारा एन। फिर से बनाइए स्ट्रेट लाइन और फिर हाफ सर्कल, ये बन गया हमारा एन। तो बच्चों हमने एम और एन दोनों सीख लिए। अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट सीखेंगे कि हमारे नेक्स्ट अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं। ये हमारा ओ, ये हमारा कैपिटल ओ और ये है हमारा स्मॉल ओ। रीड द लेटर्स एंड वर्ड्स। तो ओ से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों, ओ से होता है ऑरेंज, आउल एंड ओवन। ओ से ऑरेंज, आउल एंड ओवन। आउल जो है हमारा पक्षी होता है, ऑरेंज मतलब संतरा। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा ओ। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा कौन सा अल्फाबेट है, वो है आपका पी। पी फॉर पैरेट, पी फॉर पेंसिल एंड पी फॉर पिकॉक। पिकॉक मतलब मोर। तो बच्चों ये है हमारा पी। पी से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, पैरेट, पिकॉक एंड पेंसिल। तो ये है हमारा पी, ये हमारा कैपिटल पी और ये है हमारा स्मॉल पी। चलिए प्रैक्टिस टाइम। अब हम ओ और पी को लिखना सीखेंगे। ओ कैसे लिखते हैं बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ओ है हमारा पूरा सर्कल, सारे डॉट्स को जोड़ दीजिए। यहाँ से शुरू करते हुए सारे डॉट्स को जोड़ते चले जाइए, बन गया हमारा ओ। आप भी बनाइए अपनी कॉपी में, चलिए जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर हम अगला अल्फाबेट देखेंगे। बनाते जाइए, फिर हम सारे डॉट्स को जोड़ रहे हैं, ये बन गया हमारा ओ। फिर से हम सारे डॉट्स को जोड़ रहे हैं, ये बन गया हमारा ओ। तो ये हो गया हमारा कैपिटल ओ। फिर बनेगा हमारा स्मॉल ओ। चलिए देखते हैं स्मॉल ओ को, फिर से हमें दोनों लाइनों के बीच में बनाना है बच्चों। ये है हमारा स्मॉल ओ। ये हमने पूरा सारे डॉट्स को जोड़कर ओ बना दिया, ये देखिए जी, ये है हमारा ओ। सारे डॉट्स को जोड़ते चले जाइए, ये बन गया हमारा ओ। अब हम कौन सा वर्ड लिखना सीखेंगे बच्चों, कौन सा अल्फाबेट सीखेंगे, पी। यस, पी। एक स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल। फिर से शुरू करें, सारे डॉट्स को मिलाते जाइए। एक स्ट्रेट लाइन एंड हाफ सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन एंड हाफ सर्कल। ये है हमारा स्मॉल पी। एक स्ट्रेट लाइन एंड हाफ सर्कल। पर ध्यान रखिएगा, कैपिटल पी में हम यहाँ से बनाते हैं और स्मॉल पी में हम यहाँ से बनाते हैं। तो कैपिटल पी में यहाँ से पी बनाते हैं और स्मॉल पी में यहाँ से पी बनाते हैं, जैसे कि इस लाइन से, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन और हाफ सर्कल।
तो ये हो गया हमारा ओ और पी। हम फिर अब देखेंगे अगले अल्फाबेट्स को। उससे पहले हम देखेंगे स्मार्ट शॉर्ट, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। तो बच्चों, हम इन लेटर्स को लिखकर इनके जो जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये क्या कौन सा वर्ड है उसका पहला लेटर लिख के इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास? ये है हमारा लायन। हमारा ये कौन सा वर्ड है, क्या लिखेंगे जो ये कंप्लीट हो जाएगा? एल। सही समझे, कैपिटल एल। एल लिखते ये बन गया लायन, जो कि ये पिक्चर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? आइस। आइस मतलब बर्फ। आइस के लिए हमें कौन सा अल्फाबेट लिखना है बच्चों? पहले आई। यस, सही समझे। नेक्स्ट है आपका आईएनजी, किंग। ये है आपका किंग। ये कौन सा अल्फाबेट होगा बच्चों? के। ये है हमारा किंग। नेक्स्ट कौन सा है? ये क्या है? इंक। सही समझे। इंक कौन से वर्ड अल्फाबेट से लिखते हैं बच्चों? आई से। ये है हमारा इंक। नेक्स्ट कौन सी पिक्चर है हमारे पास? गिफ्ट। यस, ये हमारी गिफ्ट। और गिफ्ट का कौन सा अल्फाबेट होता है बच्चों? जी। ये देखिए लिख दिया हमने। ये हो गया हमारा गिफ्ट, जो आपको भी मिलते रहते हैं। आपकी जब बर्थडे पार्टी होती है तो आपको गिफ्ट मिलते हैं ना बच्चों, ऐसा ही बिल्कुल। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों? ये है हमारा हैट। ये कौन से अल्फाबेट से बनेगा? हैट, एच। ये हो गया हमारा हैट। नेक्स्ट क्या है? ये है हमारा केक। ये हम होगा हमारा सी से। सी से हो गया हमारा केक। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? किसकी फोटो है ये? बियर। सही समझे, बी फॉर बियर। ये हो गया हमारा बियर। तो बच्चों, ये सारे वर्ड्स के हमने अल्फाबेट लिख के सारे वर्ड्स को कंप्लीट कर दिया। चलिए, नेक्स्ट स्मार्ट शॉर्ट। अब हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे अल्फाबेट्स को पढ़ लिया है, उनके वर्ड्स को भी पढ़ लिया है कि कौन से अल्फाबेट से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। चलिए हम इनसे अरेंज करते हैं। तो बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स एंड अरेंज द लेटर्स अकॉर्डिंगली। हमें जो क्यूट क्यूट सी फोटोज दी गई हैं, इनके जो वर्ड्स दिए गए हैं, वो हमें इनके वर्ड्स लिखने हैं। ये हमें अल्फाबेट दिए हुए हैं, जिसे हमें अरेंज करके लिखना है कि कौन से अल्फाबेट के बाद कौन सा वर्ड आएगा, जिससे ये जो पिक्चर है इसका वर्ड आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें हम। सबसे पहले मैंगो के लिए कौन सा अल्फाबेट लगता है बच्चों? सही समझे, एम। फिर बच्चों, एम के बाद कौन सा अल्फाबेट चाहिए होगा हमें? ए। ये है, फिर कौन सा है अल्फाबेट? एन। सही समझे। इसके बाद कौन से अल्फाबेट से मैंगो बन जाएगा? जी। और लास्ट में कौन सा अल्फाबेट बचा बच्चों, जिसे हमने यूज नहीं किया है अभी तक? वो है आपका ओ, मैंगो। तो ये हो गया आपका मैंगो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका मैंगो। ये हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए नेक्स्ट पिक्चर को देखें। ये है आपका नेस्ट। नेस्ट लिखने के लिए सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा होगा? एन। फिर कौन सा अल्फाबेट आएगा? बताइए मुझे। एस या टी या ई? सही समझे, ई। फिर कौन सा अल्फाबेट आएगा? एस, और फिर आएगा टी। ये बन गया हमारा नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला। ये किसकी पिक्चर है बच्चों? आउल की। सही समझे। हमें आउल लिखने के लिए कौन से अल्फाबेट की जरूरत है? हमें सबसे पहले लिखना होगा ओ, फिर डब्ल्यू और फिर एल।
आउल, है ना प्यारे बच्चों, ये है हमारा आउल। नेक्स्ट किसकी फोटो है? ये आपकी फेवरेट चीज जिससे आप लिखते हैं, पेंसिल। पेंसिल के लिए हमें कौन कौन से अल्फाबेट की जरूरत है, सही समझे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए पी। फिर कौन सा अल्फाबेट चाहिए प्यारे बच्चों? ई। इसके बाद कौन से अल्फाबेट हम लिखेंगे कि हमारा पेंसिल बन जाए? एन। फिर आता है आपका सी, आई एंड एल, पेंसिल। तो बच्चों हमने सारे अल्फाबेट्स को मिलाकर अपना वर्ड्स कंप्लीट कर लिया। जो पिक्चर दी हुई है हमने उसका वर्ड कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट अल्फाबेट्स को। कौन कौन से नेक्स्ट अल्फाबेट बच गए हैं हमारे? क्यू। ये है हमारी क्यू। क्यू से होता है क्वीन, क्वेश्चन मार्क एंड क्यूअर। तो बच्चों क्यू से हमारे ये वर्ड्स होते हैं। ये है हमारा कैपिटल क्यू, ये हमारा स्मॉल क्यू। क्यू क्यू से क्वीन, क्वेश्चन बैंक एंड क्यूअर। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, क्यू के बाद आता है आर। आर से होता है कौन कौन से वर्ड्स होते हैं आर से हमारे? आर से होता है रैबिट, आर से होता है रॉकेट एंड आर से होता है आपका रेनबो। तो बच्चों आर से हमारे कौन कौन से वर्ड्स हैं? रेनबो, रॉकेट एंड रैबिट। ये तो आपका फेवरेट है ना बच्चों? इसके प्यारे प्यारे दांत भी तो होते हैं। ये होते हैं आर वर्ड से, आर अल्फाबेट से। तो बच्चों हमने ये सीख लिया। प्रैक्टिस टाइम। तो बच्चों अब हम लिखना सीखेंगे आपका क्यू और आर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये है हमारा क्यू, ये है हमारा कैपिटल क्यू और ये है हमारा स्मॉल क्यू। चलिए लिख के देखते हैं। क्यू अगर हमें कैपिटल में लिखना है तो हम एक सर्कल बनाएंगे और इसे यहाँ साइड डॉट्स को जोड़ देंगे और फिर हम एक और सर्कल बनाएंगे और हम इन साइड डॉट्स को जोड़कर क्यू बना देंगे। तो आप भी मेरे साथ बनाते चलिए और ये हम यहाँ पे क्रॉस कट कर देंगे। फिर से हम एक सर्कल बनाएंगे और हम यहाँ से एक लाइन निकाल देंगे। ये हो गया हमारा क्यू। आप भी मेरे साथ जल्दी लिखिए। तो चलिए अब हम स्मॉल क्यू लिखते हैं। ये है हमारा स्मॉल क्यू। एक लाइन बनाई, फिर हाफ सर्कल बनाया और फिर हमने इन डॉट्स को जोड़ दिया। फिर से हम क्यू कैसे बनाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन, एक हाफ सर्कल और एक लाइन को हमने जोड़ दिया। फिर से एक स्ट्रेट लाइन, एक हाफ सर्कल और फिर हमने इसको जोड़ दिया। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्यू। अब हम नेक्स्ट कौन सा वर्ड सीखेंगे लिखना? आर। ये है हमारा आर, ये कैपिटल आर और ये हमारा स्मॉल आर। चलिए देखते हैं कैपिटल आर हम कैसे लिखते हैं। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ये हाफ सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन, फिर से एक स्ट्रेट लाइन, ये हाफ सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन। इन सारे डॉट्स को मिलाते जाइए। एक स्ट्रेट लाइन, एक हाफ सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारा आर। अब हम देखेंगे स्मॉल आर कैसे लिखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन एंड हाफ कर्व, एक स्ट्रेट लाइन एंड हाफ कर्व। ये हो गया हमारा आर। तो बच्चों हमने क्यू और आर लिखना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट को पढ़ेंगे कि उनसे कौन कौन से वर्ड्स हैं। नाउ इट इज एस। ये हमारा कैपिटल एस और ये है हमारा स्मॉल एस। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों? स्नेक, शिप एंड स्पून। स्पून मतलब चम्मच। बच्चों ये है हमारे कौन कौन से वर्ड्स हमारे एस से होते हैं? शिप, स्पून और स्नेक। ठीक है प्यारे बच्चों, शिप, स्नेक और स्पून हमारे एस वर्ड से होते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा अल्फाबेट है बच्चों? टी। ये हमारा कैपिटल टी और ये है हमारा स्मॉल टी। टी से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? टोमेटो मतलब टमाटर, टाइगर मतलब चीता एंड टॉप ये आपका प्यारा सा खिलौना जिसे आप खेलते हैं।
तो टी से हमारा क्या होता है? टोमेटो, टाइगर एंड टॉप। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। चलिए हम एस और टी को लिखना सीखें। एस कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे साइड डॉट्स को मिलाते जाइए, ये बन गया एस। फिर से साइड डॉट्स को मिलाते जाइए, ये हो गया हमारा एस। ये साइड डॉट्स को मिलाते जाइए, ये बन गया हमारा एस। अगर हमें स्मॉल एस बनाना हो बच्चों तो हमें क्या करना है? ये है हमारा एस, ये है हमारा एस। तो ये बन गया हमारा एस। तो हमने एस बनाना भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे टी बनाना। टी कैसे लिखते हैं बच्चों? ये है हमारा टी, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्ट्रेट लाइन, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्ट्रेट लाइन, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ये हो गया हमारा टी। अब हम स्मॉल टी लिखना सीखें। ये हो गया हमारा टी। अब हम सीखेंगे स्मॉल टी लिखना। स्मॉल टी कैसे लिखते हैं बच्चों? ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन और फिर से हाफ कर्व कर देंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन और फिर से हाफ कर्व कर देंगे, फिर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा स्मॉल टी। तो हमने एस और टी दोनों लिखना सीख लिया है ना प्यारे बच्चों। आप मेरे साथ सारे अल्फाबेट्स को सीखते जा रहे हैं। चलिए अब हम सीखेंगे यू। यू से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों? यू से होता है आपका अम्ब्रेला, अर्न एंड यूनिफॉर्म। तो प्यारे बच्चों यू से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं हमारे? ये अम्ब्रेला, अर्न एंड यूनिफॉर्म। नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट होगा हमारा? वो होगा वी। वी से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? वो होते हैं हमारे वोल्केनो, वल्चर एंड वायलिन। वायलिन आपको पता है बहुत अच्छी धुन सुनाता है ना प्यारे बच्चों। तो वी से होते हैं हमारे ये सारे वर्ड्स। अब हम इन्हें लिखना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस टाइम। ये है हमारा यू। यू कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे। ये बना दिया हमने यू, ये हमने बनाया यू। सारे डॉट्स को जोड़ते जाइए। आप मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। हमारे सारे अल्फाबेट्स कंप्लीट होने वाले हैं और हमने सारे अल्फाबेट्स को लिखना सीख लिया है। हमने ये भी सीखा कि कैपिटल में कैसे लिखते हैं और हमने ये भी सीखा कि स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखते हैं, है ना प्यारे बच्चों। मिलाइए इसको। ये हो गया आपका यू, ये हो गया आपका यू, ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब मैं स्मॉल यू कैसे लिखूंगी प्यारे बच्चों? ऐसे। ये हमारा यू, ये हमारा यू। सारे डॉट्स को मिलाते जाइए। बाकी सब आप कुछ खुद करने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लिखना सीखेंगे वी को। ये है आपका वी। वी कैसे बनता है बच्चों? एक ये लाइन और ये एक लाइन को जोड़ के बन जाता है वी। एक स्ट्रेट, इसे जोड़िए और फिर इसे जोड़िए, सारे डॉट्स को जोड़ते जाइए, वी बन गया। देखिए एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से और ये बन गया आपका वी। फिर से देखिए, एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से, ये बन गया आपका वी, है ना प्यारे बच्चों। और अगर स्मॉल वी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ये आपका स्मॉल वी। दो, एक इधर से लाइन और एक इधर से लाइन, एक इधर से लाइन और एक इधर से लाइन, ये बन गया हमारा वी। तो हमने वी लिखना भी सीख लिया। हमने यू और वी दोनों लिखना सीख लिया। अब हम अगले अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं। ये है हमारा डब्लू। तो बच्चों डब्लू से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? वाटरमेलन, वॉच एंड व्हील। तो और इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट है? एक्स। एक्स से कौन कौन से होता है हमारा बच्चों? एक्सलोफोन, एक्समस ट्री एंड एक्सरे। तो बच्चों एक्स से हमारे कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक्समस ट्री, एक्सरे एंड एक्सलोफोन। तो ये है हमारा एक्स। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। चलिए हम इसे लिखना सीखते हैं। डब्लू लिखते हैं सबसे पहले। ये है हमारा डब्लू। एक लाइन इधर से, फिर यहाँ से एक लाइन, फिर हमने एक और वी जैसी लाइन बना दी और फिर हमने इसको भी जोड़ दिया। मतलब ये हो गया हमारा डब्लू। एक लाइन हम इधर से खींचेंगे
फिर एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, फिर एक लाइन हम इधर से खींचेंगे, ये हो गया हमारा डब्लू। तो बच्चों ऐसे हम डब्लू बनाएंगे। ये लाइन खींची, फिर ये लाइन खींची, ये लाइन खींची और फिर ये लाइन खींची, तो ये बन गया हमारा डब्लू। बेसिकली आपको दो वी जैसा बनाना है और आपका डब्लू बन जाता है। अब आपको स्मॉल डब्लू बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? ऐसे, एक यहाँ से लाइन खींची, फिर एक यहाँ से क्रॉस लाइन खींची, फिर हमने इन डॉट्स को मिला दिया और फिर इन डॉट्स को मिला दिया। आप भी मिला के देखिए मेरे साथ, चलिए मिलाइए जल्दी। ये हो गया आपका डब्लू। इन डॉट्स को हम मिलाते जा रहे हैं और ये बन गया हमारा डब्लू, है ना प्यारे बच्चों? अब आप सारे बनाइए। तो ये है हमारा एक्स। एक्स कैसे बनाते हैं बच्चों? ये तो और आसान है। देखिए तो, एक लाइन इधर से खींची और एक लाइन इधर से खींची, ये हो गया मेरा एक्स। फिर से एक लाइन मैंने इधर से खींची और फिर एक लाइन मैंने इधर से खींची, ये हो गया मेरा एक्स। तो ये बन गया मेरा एक्स। एक लाइन यहाँ से खींची और फिर एक लाइन मैंने यहाँ से खींची, ये बन गया मेरा एक्स। अब हम स्मॉल एक्स बनाए बच्चों, वो भी सेम ही बनता है। देखिए कैसे, पर इन दोनों लाइनों के बीच में बनाना है। ये मेरा यहाँ से लाइन खींची और फिर मैंने एक लाइन यहाँ से खींची, ये बन गया मेरा एक्स। तो मैंने एक्स लिखना भी सीख लिया। अब कौन सा अल्फाबेट बचा है बच्चों? वाई। चलिए देखते हैं वाई से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों। वाई से होता है यार, वाई से होता है याच एंड वाई से होता है योगा, जो आपको डेली करना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, है ना प्यारे बच्चों? तो वाई से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? यान, याच एंड योगा। तो बच्चों देखते हैं हमारा आखिरी अल्फाबेट, ये है हमारा जेड। जेड से क्या क्या होता है बच्चों? जेड से होता है जीरो, जेड से जेब्रा एंड जेड से जिगजैग। तो बच्चों हमारा जो है वो लास्ट अल्फाबेट है, उससे क्या क्या होता है? जेब्रा, जिगजैग एंड जीरो। तो इसके साथ हमारे जो अल्फाबेट्स है वो कंप्लीट हो गए, पर पहले हमें इन्हें लिखना सीखना है। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। चलिए देखते हैं वाई कैसे बनाते हैं बच्चों। एक हमने यहाँ से लाइन खींची, फिर हमने यहाँ से टिल्टेड स्ट्रेट लाइन खींची, ये बन गया हमारा वाई। फिर मैंने इन सारे डॉट्स को मिला दिया, फिर मैंने इस डॉट को मिला दिया और फिर मैंने नीचे वाले डॉट को मिला दिया, ये बन गया मेरा वाई। अब आप भी बनाइए जल्दी से। ये डॉट्स को मिला दिया, फिर इन डॉट्स को मिला दिया और फिर इन डॉट्स को मिला दिया, ये बन गया मेरा वाई। चलिए अब हम इसमें स्मॉल वाई बनाते हैं। ये है मेरा वाई, सारे डॉट्स को मिला के मैंने वाई बना दिया, ये है मेरा वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है मेरा वाई, सारे डॉट्स को मिला के मैंने वाई बना दिया। नेक्स्ट है आपका जेड। चलिए देखते हैं जेड को कैसे लिखते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये मेरी क्रॉस लाइन और फिर से एक स्लीपिंग लाइन, फिर से एक स्लीपिंग लाइन, ये मेरी क्रॉस लाइन और एक फिर स्लीपिंग लाइन। तो सारे डॉट्स को मिला के हमने जेड बनाना भी सीख लिया। आप सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, तो फिर हम छोटा वाला सीखेंगे। स्मॉल जेड कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। ये एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन। साइड डॉट्स को जोड़ के बनाना कितना आसान है ना बच्चों। हमने सारे अल्फाबेट लिखना सीख लिया, है ना प्यारे बच्चों? देखिए ऐसे, तो हमने सारे अल्फाबेट्स को बनाना सीख लिया। थैंक यू। आई होप आप सब ने सारे अल्फाबेट्स को लिखना सीख लिया होगा।